मैं हूं जमील सुखेरा। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। कराची में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, मौसम मजीद सर्द हो गया। चंद्रीगढ़ रोड, शाहराह फैसल, माड़ीपुर में हल्की बारिश, सदर MA जिना रोड, लकी स्टार, ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट पर जल थल 1। पंजाब के मैदानी इलाके धुंध में गुम, मुल्तान खानेवाल मोटरवे शदीद धुंध के बायस बंद। चिचावतनी, मियां चन्नू, खानेवाल, बस्ती मलूक में शदीद धुंध, हद निगाह इंतहाई कम। मुल्क के शमाली इलाके बर्फ की लपेट में मौजूद। मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी आज भारतीय यौम जमहूरिया को यौम सयाह के तौर पर मना रहे हैं। वादी में मुकम्मल हड़ताल, कारोबारी मराकज़, तालीमी इदारे और ट्रांसपोर्ट मुअत्तल, घर घर सयाह परचम लहरा दिए गए। भारतीय फौज ने वादी को चौरी में तब्दील कर दिया, कर्फ्यू नाफिज। दुनिया भर में भारतीय मुजालिम के खिलाफ रैलियां निकाली जाएंगी। कराची में पुलिस इन एक्शन, ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। बगदादी पुलिस ने मफरूर टारगेट किलर को पकड़ लिया, असलहा बरामद, मुकदमा दर्ज। स्टील टाउन में फिल्टर प्लांट रोड पर पुलिस और डकैतों के दरमियान मुबैना मुकाबला, एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। गराब सिटी के इलाके गबोलाबाद में पुलिस का सर्च ऑपरेशन, मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया गया। एक शख्स हैं नईमुल हक साहब, उन्होंने 3 ट्वीट किए और कहा कि आप जेलों में सड़ना चाहते हैं कि मैं प्रोडक्शन ऑर्डर बंद करा दूंगा, आपको मैं असेंबली में नहीं आने दूंगा, कि अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन असेंबली में नहीं आएगा तो फिर इंशाअल्लाह लीडर ऑफ द हाउस भी असेंबली में नहीं आएगा। नईमुल हक के बयान पर लीगी रहनुमाओं का पारा हाई। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, ट्वीट करके ऑपोजिशन को प्रोडक्शन ऑर्डर रुकवाने की धमकी दी गई। कायदे हिस्ब इख्तलाफ पार्लियामेंट में ना आ सके तो वज़ीर आज़म को भी नहीं आने देंगे। वज़ीर आज़म गालियों की हौसला अफजाई करते हैं। ख्वाजा आसिफ की भी ललकार, बोले पार्लियामेंट का यही माहौल रखना है तो हम भी तैयार हैं। जो बीज बोए जा रहे हैं वो काटने भी पड़ेंगे। रोज कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब क्यों नहीं आ रहे, दूसरी तरफ जब वो आते हैं तो आप ऐवान को एक बिल्कुल लगता है कि जैसे आप किसी बाजार में आ गए। अपोजिशन को वज़ीर आज़म का भी एहतराम करना होगा। फवाद चौधरी भी ऑपोजिशन को जवाब देने मैदान में। वज़ीर इत्तलात कहते हैं, मैशत को तबाह करने वाले हमें लेक्चर दे रहे हैं। ऑपोजिशन को अब वज़ीर आज़म का एहतराम करना ही होगा। जितना प्रोटोकॉल शहबाज शरीफ के साथ है इतना तो किसी वजीर को भी मुयस्सर नहीं। वफाकी वजीर की पीपल्स पार्टी पर भी कड़ी तनकीद, कहा सिंध वालों के दिल आजकल कमजोर हो गए हैं। कौमी असम्बली का गर्मा गर्म इजलास, मुराद सईद की धुआंधार तकरीर पर ऑपोजिशन नाराज, वॉकआउट कर गई। ऐवान में इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाकर 10 करने का बिल मंजूर, ऑपोजिशन की तरामीम मुस्तरद। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, हुकूमत ये बताने में नाकाम रही कि जजेस बढ़ाने की जरूरत क्यों पेश आई। पीपल्स पार्टी रहनुमा नवीद कमर बोले, कोटा मुख्तिस न होने से एक सूबे से 6 जज आ जाएंगे। इजलास मिनी बजट की मंजूरी के बगैर गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। सनहाए साहिवाल को 7 रोज गुजर गए। जेर हिरासत मुल्जिमान के खिलाफ शवाहिद इंसदादे दहशत गर्दी अदालत में पेश न हो सके। JIT की तहकीकात अब भी जारी। तीसरे रोज भी साहिवाल में इन्वेस्टिगेशन, मजीद 2 ऐनी शाहिदीन के बयानात भी रिकॉर्ड। सानहे में जाँ बहक होने वाले खलील के भाई की भी मीडिया से गुफ्तगू, कहा इस्लामाबाद में सदर पाकिस्तान से मिले ना ही चेयरमैन सेनेट से, मायूस लौट कर आए। हुकूमत हमारे साथ ताउन नहीं कर रही, JIT क्या कर रही है हमें कुछ नहीं बताया जा रहा।
नवाज शरीफ के चेकअप के लिए खसूसी मेडिकल बोर्ड तश्कील। PIC की सिफारिश पर खसूसी मेडिकल बोर्ड बनाया गया, माहिर डॉक्टर्स शामिल। मियां नवाज शरीफ के दिल की सेहत के बारे में रिपोर्ट महकमा दाखिला पंजाब को फौरी तौर पर फराहम की जाएगी। सजा मुअत्तली के लिए नवाज शरीफ की इजाफी दस्तावेजात भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा। 2500 सफात पर मुश्तमिल डॉक्यूमेंट्स में गवाहान के बयानात, ट्रायल कोर्ट में जमा कराए गए शवाहिद का तस्दीक शुदा रिकॉर्ड शामिल। अलीमा खान के असासे कैसे बने, वकील जवाब देने खुद मैदान में आ गए। वज़ीर आज़म की हमशीरा ने अपनी और शौहर की वरासती जायदाद बेचकर बैरून मुल्क असासे खरीदे। वकील सलमान अकरम राजा का वजाहती बयान, बताया पैसा बैंकों के जरिए बाहर भेजा गया। अलीमा खान और उनके शौहर की जायदादों में इक्विटी 7.25 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं है। ज़राए आमदन और असासों का किसी खैराती काम से कोई ताल्लुक नहीं। आर्मी चीफ का जेहलम के करीब तरबियती मशकों का मुआयना। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने लाइन ऑफ कंट्रोल के माहौल में एक ब्रिगेड की मशकें देखी। मशकों का मकसद मैदान जंग के हकीकी माहौल में फौजी दस्तों की तरबियत था। टैंक, आर्टिलरी समेत हथियारों के मुख्तलिफ निज़ाम और पाक फ़ज़ाइया के जंगी जहाज मशकों का हिस्सा थे। आर्मी चीफ ने फौजी दस्तों के अज़्म और आला ऑपरेशनल तरबियती मेयार को सराहा। कतर में तालिबान के सियासी दफ्तर की क़यादत मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के सुपुर्द। अमरीका और अफगान तालिबान के दरमियान दोहा में मुज़ाकरात में पेशरफ्त। तालिबान के मुताबिक इक़दाम का मकसद अमरीका के साथ मुज़ाकराती अमल को मज़ीद मजबूत बनाना है। गए सिलेंडर्स को करीब लगे तंदूर से आग लगी। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पाने की कोशिश की। कराची के इलाके क्लिफ्टन में गुज़श्ता रोज होने वाले सिलेंडर धमाके की CCTV फुटेज अब मंजर आम पर आ गई है और गाड़ी से उतारे गए सिलेंडर्स को करीब लगे तंदूर से ये आग लगी और शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पाने की कोशिश की। इस पूरे वाक़े की CCTV फुटेज अब मंजर आम पर आ गई है। गाड़ी से उतारे गए सिलेंडर्स को करीब लगे तंदूर से आग लगी और फिर शहरियों ने अपनी मदद आग के तहत इस आग पर काबू पाने की कोशिश की। कराची का ये इलाका है क्लिफ्टन, जहां पर गुज़श्ता रोज होने वाले सिलेंडर धमाके की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई है। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज राहील सलमान हमारे साथ मौजूद है। जी राहील, बताइएगा। जी नजम, ये कल वाक़या पेश आया था। क्लिफ्टन का इलाका था, नीलम कॉलोनी, जहां पर LPG गैस की एक दुकान थी, उसके सिलेंडर उतारे जा रहे थे, लेकिन उसी वक्त अचानक सिलेंडर की दुकान से मुतसिल एक तंदूर था, वहां से आग लगी और उस आग ने देखते ही देखते LPG सिलेंडर्स को अपनी लपेट में लेना शुरू किया। मौके से एक मोटरसाइकिल सवार भी गुजर रहा था, जो कि इस खुशकिस्मती से आग की जद में नहीं आया और फौरी तौर पर जिस ट्रक में ये सिलेंडर लाए गए थे उस ट्रक को वहां से हटा लिया गया। लेकिन उसके बावजूद आग चूंकि इंतहाई तेजी के साथ फैल रही थी, तो कई गाड़ियों को, एक रिक्शा, 7 मोटरसाइकिलें और एक कार को जो है इसमें नुकसान पहुंचा था, जबकि इसके साथ साथ एक खातून भी झुलस गई थी। फुटेज में हम देख सकते हैं कि लोग फौरी तौर पर भाग रहे हैं और पहले जो है वो कोशिश करते हैं कि खुद से उस आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन उसके बाद फिर लोगों ने फायर ब्रिगेड को कॉल किया और फायर ब्रिगेड हुक्काम ये बताते हैं कि इस वाकये में उन्हें कम से कम 2 घंटे की मेहनत लगी थी तमाम तर आग पे काबू पाने में। अभी सूरत हाल ये थी कि उस जिस इमारत में ये LPG सिलेंडर की दुकान है, उस इमारत से तमाम लोगों को निकाल दिया गया था, जबकि आज भी जो है उस इमारत में किसी को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। जी शुक्रिया राहील सलमान, आपने हमें आगाह किया। भलवाल के इलाके लालासार टाउन में मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 बच्चों समेत 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। भलवाल का ये इलाका है लालासार टाउन, जहां पर मकान की छत गिर गई है और मलबे तले दबकर 2 बच्चों समेत 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। भलवाल के इलाके लालासार टाउन में मकान की छत गिरी है और इसके मलबे तले दबकर 2 बच्चों समेत 4 अफराद
जख्मी हो गए हैं। आपको अपडेट करें कि भलवाल का ये इलाका है लालाजाद टाउन और यहां पर मकान की छत गिर गई है। इसी पर बात करेंगे, नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज नफासत हुसनैन हमारे साथ मौजूद है। नफासत, ये बताइएगा कि यह वाकया कैसे पेश आया और जख्मियों की हालत अब कैसी है? जी, ये सरगोदा की तहसील बलवाल है। इसका इलाका है लालाजाद टाउन। इसमें मकान के अंदर सर्दी के बायस जो है गैस सिलेंडर से कमरे को गर्म किया जा रहा था, तो जिसके बायस जो है वो गैस भर गई कमरे के अंदर और उसकी वजह से एक जोरदार धमाका हुआ, जिसके बायस मकान की छत जो है वो जमीन बोस हो गई और छत गिरने के बायस कमरे के अंदर जो मौजूद 4 अफराद, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल थे, जख्मी हो गए। जख्मियों को तबी इमदाद के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मियों में इफ्तिखार, अकबर, साजिद और शुएब जो हैं वो शामिल हैं। डॉक्टरों के मुताबिक जख्मियों की हालत जो है वो तशवीश से बाहर है, उन्हें इब्तदाई तबी इमदाद फराहम की जा रही है। धमाके के बाद रेस्क्यू और पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। धमाके के बाद जो मकान से मुल्लिका 2 दुकानें हैं, उनको भी जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। पुलिस से हमारी बात हुई है। पुलिस जराये का ये कहना है कि इब्तदाई तौर पर धमाका जो है वो कमरे में गैस भर जाने के बायस ही बज़ाहिर नजर आता है, लेकिन ताम इस धमाके की हतमी जो है वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नफासत हुसैन, आपने हमें अपडेट किया। गुजरांवाला किला के चांदा किला के मैं हूं जुनेद हलीम। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।